सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज द्वितीय दिवस की इस कथा के उपलक्ष्य में आप लोगों को त्रिगुणात्मक इस विश्व के बारे में बताया जाएगा। किस प्रकार ये विश्व 3 गुणों से बना है, तो ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे राधे। हम उसका ध्यान कर रहे हैं, जबकि वेदों के ज्ञानों के विषय में मुह्यंती यत सूरयः सूरयः विद्वांसोपि यत्र मुह्यंती। बड़े बड़े विद्वान जिस वेद के तात्पर्य को समझने में मोहित हो जाते, व्यामोहित हो जाते। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि तेजो वारी मृदाम यथा। जैसे तपती धूप में कभी कभी मरुस्थल में भी पानी का भ्रम होने लगता है। सड़क पर कभी कभी पानी भरा दिखता है ना, दोपहरी में होता बूंद भी नहीं है। उसी प्रकार जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये त्रिसर्ग माने 3 गुणों से बना हुआ, सत्व रज तम से बना हुआ त्रिगुणात्मक संसार सत्यवत प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् स्वेन धामना, जब अपने स्वरूप का प्रकाश हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो जगत का जो प्रपंच जाल है वो तत्क्षण निरस्त हो जाता है, माने समाप्त हो जाता है। जब तक स्वरूप बोध नहीं हुआ तब तक ये असत जगत ही सत्यवत प्रतीत होने लगता है। जैसे स्वप्न तभी तक सच्चा है जब तक आप सो रहे हैं। नींद खुली तो पता चल जाता है सब झूठा था, कुछ नहीं था। पर ये सब झूठा है ये सिद्ध कब होता है? जब आंख खुलती है तब। जब तक सो रहे हैं तब तक तो सपने का शेर भी महाराज हालत खराब कर देता है, भले ही झूठा है, परंतु जब तक आंख बंद है तब तक तो सपने में सच्चाई लगता है ना। ऐसी जब तक अज्ञान के अंधकार में सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में जो जीव सो रहे हैं उनको ये सारा संसार बिल्कुल सच्चा लग रहा है, उसी में मस्त है। और जिस दिन विवेक की आंख खुल जाएगी उसी दिन ये सारा संसार स्वप्न की तरह बेकार लगा, ये सब बेकार है। असलियत ये है, वो असलियत कब पता चलेगी? जब विवेक की आंख खुलेगी तब। जब तक आंख नहीं खुली तब तक इसी स्वप्न का आनंद लीजिए। बोलो राधे राधे। ऐसे उस सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। अनुबंध चतुष्टय दूसरे श्लोक में बताते हुए व्यास जी कहते हैं, इसमें हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करेंगे। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्जित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। निष्कपट धर्म का निरूपण करेंगे। तो क्या धर्म में भी कपट होता है? होता है। कैसे होता है? कोई धर्माचरण किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है तो वो कपटपूर्ण धर्म हो जाता है। गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म होता है, गुरु की सेवा करनी ही चाहिए। पर कोई चेला इसलिए तन मन धन से समर्पित होकर चेला गुरु की सेवा कर रहा है कि गुरु जी 2-4 साल के ही मेहमान हैं, और जम के सेवा कर ली तो निश्चित जाते जाते चादर मेरे कोई उड़वा के जाएंगे और मैं मेरे कोई महंत बनाएंगे और सारा माल पूरे पर मेरा ही होगा, मैं ही मालिक होऊंगा। इसलिए 2-4 साल बढ़िया जम के सेवा कर लो। इसको कहते हैं कपटपूर्ण धर्म। धर्माचरण तो कर रहा है सेवा करके, और उसमें कपट है। बेटा बाप की सेवा तो खूब कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि पिताजी ने बंटवारा तो कर दिया, पर अभी भी माल इनके पास बहुत है,
बहुत सा माल तो गड़ा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है इनके अलावा। यदि मैंने सेवा कर ली तो निश्चित माल मेरे को दे के जाएंगे, इसलिए बढ़िया बादाम के हलवा खिलाए जा रहे हैं। तो सेवा करना तो धर्म है, परंतु किसी माल के चक्कर में सेवा हो रही है तो कपटपूर्ण है। फलेच्छा यत्र जायेत सस्यात् धर्मः स कैतव, निष्कामो यो भवेत् धर्मः स शुद्ध परिकीर्तितः। निष्काम भाव से किया हुआ धर्माचरण ही शुद्ध धर्म होता है। स्वार्थ सिद्धि की भावना है तो कपटपूर्ण हो जाता है। भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन है, जिसमें कोई कामना भगवान के प्रति न हो। जाय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहो निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेह। ठाकुर जी से वाल्मीकि जी ने निवास बताया है, आप किसके घर में रहो? जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए और दिन रात आपसे प्रेम करता है, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक प्रेम है। ऐसा भक्त का हृदय एकदम निर्मल पवित्र होता है। प्रभु आप उनके घर में रहिए, उनके हृदय में रहिए। तो ऐसे ही निष्काम भक्ति का वर्णन भागवत में किया गया है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय से मात्सर्य मिट गया हो, दूसरों की तरक्की देखकर आपके मन में प्रसन्नता का भाव जागता है, तो समझो आप कथा सुनने के पात्र हैं। जलन होती है दूसरे के उत्कर्ष से, कहीं कांटा चुभता है चित्त में, तो समझ लो अभी तुम्हारा चित्त गंदा है, इसकी सफाई करो। साफ बर्तन में दूध रखोगे तो दूध काम करेगा, रबड़ी तस्मई सब बनेगा। परंतु खट्टे बर्तन में ईर्षा द्वेष के पात्र में यदि भागवत का अमृत भरोगे, दूध ही फट जाएगा। फिर छेना आदि भले ही बना लो, बाकी रबड़ी नहीं बन पाएगी। इसलिए निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य रहित, मात्सर्य मुक्त मन होना चाहिए। अच्छा, फायदा क्या होगा सुनने से? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, इसमें वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है, जिसके जानने से वास्तव केवल परमात्मा है। वास्तव माने जो सदा रहे, नित्य। ऐसे उस सच्चिदानंद का इसमें वर्णन है, जिसको जान करके तुम सुन करके शिवधम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन से दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का सर्वथा उच्छेद हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदय वरुद्धते कृतवे शुश्रूष भी तत्क्षणा, उसके सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षण आपके हृदय में हरि आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। बोल भागवत भगवान की। जब श्रोता के हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, तो लोग सुनने क्यों नहीं आते? तो शुश्रूष भी का विशेषण है कृत भी, अर्थात जब तक सुकृतवान नहीं होगा, सुकृत माने पुण्य, जब तक उसका पुण्य बल नहीं होगा, तब तक वो सुनना भी चाहे तो भी नहीं सुन पाएगा। पहले तो सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, कौन चक्कर में पड़े इतना समय बर्बाद करे। और फिर कहीं कदाचित मन हो ही गया कि साहब मनु भैया ने इस स्पेशल फोन कर किया था, तो औपचारिकता के लिए ही सही, एक दिन के लिए तो हाजिरी लगाई आते हैं। तो पहले तो मन नहीं होगा, मन बन भी गया तो फिर इतने विघ्न आ जाएंगे कि वो आ नहीं पाएगा। मन भी बनाया कि नहीं सुनेंगे, एक दिन तो जाएंगे, परंतु जहां जाने का मन बनाया उसी वक्त ऐसी समस्या आ गई कि सब छोड़ा रही, चलो कथा तो बाद में सुन लेंगे, पहले ये काम निपटाओ। ऐसे प्रपंचों से पकड़ लेंगे कि वो आना चाहते हुए भी नहीं आ पाएगा। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, भागवत श्रवण का सौभाग्य तभी प्राप्त हो पाएगा जब आपके जन्मांतर के पुण्य फलीभूत हो सकेंगे। पुण्य भाग्य जब उदय होता है तभी सत्संग सुनने की उत्कंठा जागती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भाग। निगम माने वेद, वेदों को निगम कहा जाता है। वेद क्या है? बोले कल्पतरो, कल्प वृक्ष। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष में से श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। बोले रसीला था और इतनी ऊंची डाली से टपका तो फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, सनई सनई अखंड में वावतीर्णम, शिष्य प्रशिष्य शाखा पलम पल्लव परंपरा से धरती पर धीरे धीरे आया, इसलिए फूटा नहीं। रसीला भी है, साबुत है और सुरक्षित है। क्योंकि नारायण की डाली से ब्रह्मा की डाली पर, ब्रह्मा से नारद जी को, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव जी से, ऐसे डाली प्रति डाली के द्वारा परीक्षित तक पहुंचा है। इसलिए रसीला है, सुरक्षित है, साबुत है। अच्छा महाराज तो ये खट्टा है कि मीठा? बोले बहुत मीठा है, खा के देखो। बोले कैसे माने, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास मीठा? बोले हाँ बिल्कुल है प्रमाण। क्या प्रमाण है? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। तोता जिस फल में मुंह मार दे तो फिर आंख मुझ के मान लेना चाहिए मीठा ही होगा। फलों का पारखी होता है तोता, गीद कौआ क्या जाने, तोता ही जानता है फल का रस। इसलिए ऐसे वैसे तोते का मुंह नहीं लगा है। व्यास नंदन, व्यास जी के परमहंस पुत्र, तो पैदा होते ही सन्यासी बन गए थे। उस परम वीतराग परमहंस सुखदेव जी का मुख इस भागवत के फल में लगा है। इसलिए शंका मत करना कि खट्टा होगा, बहुत मीठा है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपति के चरित्र हैं, मीठे ही मीठे हैं। अखिलम मधुरम, कड़वाहट, खट्टा, नमकीन, चटपटा कहीं नहीं, प्योर मीठा ही मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए हे रसिक जनो आओ इस रस का बारंबार पान करो। बोले महाराज 29 साल से पी रहे हैं, अब कब तक और पिए? बोले मुहु मुहु बार बार पियो। कब तक? आलयम आसमंतात लयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक तुम्हारा ये संसार का आवागमन न छूट जाए तब तक इस रस को पीते जाओ, पीते जाओ। यही रस तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम मोक्ष पर्यंतर, जब तक उसमें लीन न हो जाओ तब तक पीते ही जाओ। किस किस को पिलाओगे? बोले अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक भावुक जनों आप लोग आकर के इस रस का पान करो। क्योंकि जिसके भीतर रस का चस्का ना हो उसको इस रस में स्वाद नहीं आएगा, उसको लगेगा फालतू में 3 घंटे बर्बाद हुए। इसलिए रसिकों को बुलाया, जिसको रस का चस्का लगा वो वही आवे। बोलो राधे राधे। को काऊ में मगन, को काऊ में मगन, जाकी जा में लगन, वो बा में मगन। अपना अपना लगन, अपना अपना रस है। इनको पीने में आनंद आने लगा, वो उसी में मगन रहते हैं। तुम कितना भी समझाओ लीवर खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो, मर जाओगे। तो जवाब मिलता है कि अमर कौन है, आया है सो जाएगा। उल्टा आपको प्रवचन सुनाने लग जाएगा। जिंदगी है पूरी तरह मस्ती से जी के आनंद लो। किसी की नहीं सुनता महाराज, जब लगन लग जाती है तो। ऐसे ही इसकी लगन है, जिसको लग गई वही आएगा। बोलो राधे राधे। और जिसको लगन नहीं है उसे तुम कितना भी टेलीफोन करो, कितना भी समझाओ, एक ही जवाब मिलेगा, तुम्हें भागवत की पड़ रही है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है भाई। इसलिए रसिक और भावुक जनों का ही आह्वान किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रथम अध्याय में श्रीमद् भागवत के सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है
कलयुग आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, इसलिए कलयुग के प्राणियों का सरलता से कल्याण कैसे हो वो कृपा करके बताओ। दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र बहुत सारे भरे पड़े हैं, हम तो नाम तक नहीं जानते शास्त्रों के, तो उसको पढ़ेंगे क्या, समय नहीं है किसी के पास, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो हमें समझाओ। तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया, भगवान ने कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल आए दिन नए नए भगवान के अवतार हो रहे हैं, कोई ना कोई 2-4 साल में एक नया भगवान पैदा हो जाता है। तो कृपा करके बताइए भगवान के आखिर अवतार हुए कितने धरती पर। पांचवा प्रश्न यह है कि भगवान ने किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र किए, वो सारे उनके दिव्य चरित्रों का बखान करो। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके अपने धाम चले जाते हैं तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश्च धर्मकं शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्माओं पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लें फिर सुनाते हैं। तो 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरता पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन भगवान सुखदेव जी ने जन्म लेते ही अपने आप को विरक्त कर दिया। पिताजी वेदव्यास जी पीछे पीछे रोते रोते, बेटा बेटा सुनो तो सुनो, एक नहीं सुनी। एक जलाशय में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी नग्नावस्था में उनके सामने से निकल गए। वो नहाती नहीं, किसी को कोई संकोच नहीं हुआ, और पीछे से जैसी व्यास जी को देखा सो तुरंत सब निकल के कपड़े पहनने लगी। बाबा जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। व्यास जी ने कहा, देवी जी मेरा बच्चा जो बिल्कुल नग्न था तुम्हारे सामने से निकल गया, तुम्हें लाज शर्म नहीं लगी? और मुझ बुढ़े से तुम्हें शर्म लग रही है? देवांगनाओं ने कहा, क्षमा करें व्यास जी महाराज, आपका जो पुत्र है ना अवधूत है, परमहंस है, उसे जब अपने ही शरीर का ध्यान नहीं है तो हमारे शरीर पर क्या ध्यान देगा? उसको दुनिया में यही पता नहीं है कि स्त्री पुरुष कहते कैसे हैं। देवियों की दृष्टि में ये प्राकृतिक रूप से विधाता ने शक्ति दी है कि वो दृष्टि को पहचान जाती है, कौन किस दृष्टि से देख रहा है। ये प्राकृतिक गुण होता है। तो देवांगनाओं ने कहा कि हम उसके भाव को देख करके समझ गई थी कि इसका अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं है तो हमारे शरीर पर क्या ध्यान देगा, इसलिए हमें संकोच नहीं लगा। और आप दुनियादारी को जानते हो, समझते हो, इसलिए जो समझता है उसी से संकोच लगता है। जो ज्ञात स्वाद है, जिसने संसार को समझा है, संसार का स्वाद लिया है, उसी से संकोच लगता है। ज्ञात स्वादो विवृत जगनाम गो विहातुम समर्था। इसलिए हमें आपसे संकोच लगना। व्यास जी वहीं से वापस लौट। स्त्री पुम्हिता न तो सुतस्य विभक्ति दृष्टि। मेरा पुत्र इतना ऊंचा उच्च कोटि का परमहंस है, वो मेरे चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। लौट करके व्यास जी वापिस आए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम है, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म दीपक जलाया कि जितने अंधकार में भटक रहे प्राणी थे, अज्ञान के अंधकार में, उन सबको अध्यात्म दीपक के द्वारा अध्यात्म पथ दिखा दिया। रास्ता स्पष्ट नजर आने लग गया। सारे जगत को मार्गदर्शन देने वाले व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।
ऋषियों, मनुष्य जीवन का उद्देश्य बहुत धन कमाना और प्रतिष्ठा कमाना नहीं होता। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मरने से पहले तत्व के प्रति जिज्ञासु बनो। तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? जिसने सारा संसार बनाया उसको जान लो, क्योंकि उसको जाने बिना आना जाना बंद होने वाला नहीं। आप कितने भी अरबपति खरबपति बन जाओ, कितने भी आपका वैभव नाम यश भी कितना भी हो जाए, राष्ट्रपिता ही क्यों ना बन जाओ, पर जब तक उस तत्व को नहीं जानोगे तब तक आना जाना मिटेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता ही रहेगा। और जन्म मरण में दुस्सह कष्ट होता है। बच्चा जन्म लेता है, कितना कष्ट होता है। कई बच्चे तो जन्म लेते समय बेहोश हो जाते हैं उस दुस्सह पीड़ा से। 9 महीने गर्भ में कष्ट तो भोगा ही जेल में, और फिर जब बाहर आए तो महा कष्ट हुआ। उसी वेदना में बहुत से बच्चे चले भी जाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान बाहर निकलते ही सब भुला देते हैं। तुमने कितना कष्ट अब तक भोगा किसी को याद नहीं रहता। यदि याद रहा होता तो जिंदगी भर उसी को याद कर करके रोते कि हमने कैसे कैसे कष्ट उठाए थे। भगवान सब भुला देते हैं कि छोड़ो, आप उसे भूलो, आगे की तैयारी करो। इसलिए कल्पना कीजिए कितना कष्ट जन्म के समय। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मा जागृति जागृति। इसलिए जागो, सावधान हो जाओ, इन भयानक दुखों से बचने का उपाय करो। मां के गर्भ में जो भगवान को आपने वचन दिया था कि अब मैं कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कितना कष्ट उठा रहा हूं। माता के उस मलमूत्र के भांड में पड़ा हुआ जीव जन्म के समय बहुत से बच्चों के मुख में भी वह मलमूत्र चला जाता है। ऐसी भयानक दुस्सह वेदना को भोगने के बाद आप जन्म लिए हो, और फिर जिंदगी भर नौनती लकड़ी में भागते रहो, कमाते रहो, परिवार का भरण पोषण करते रहो, और जब बुढ़ापा आएगा तो हजारों बीमारियां अपने आप ही पकड़ने लगेंगी, उनसे लड़ते रहो, और जिंदगी में ऐसे ही युद्ध करते करते शरीर संसार से और मर के चले जाओ। यदि उसको मरने से पहले यदि आपने ठीक से नहीं जान पाया तो फिर आओगे, फिर वही कष्ट पाओगे, वही भोग के जाओगे। इसलिए मन और 84 लाख शरीर हैं, जीव शरीरधारी कितने हैं? 84 लाख। उसमें केवल आप मनुष्य मात्र एक ऐसा है जो उस तत्व को जानने में समर्थ है। पशु पक्षी गधा घोड़ा नहीं जानते, उनके अंदर इतना विवेक विधाता ने नहीं दिया कि वो परमात्मा के विषय में विचार कर पाए। ये विवेक केवल मनुष्य को दिया है जो खाने पीने से ऊपर उठ करके तत्व के विषय में विचार कर सकता है। पशु पक्षियों का पुरुषार्थ कितना है? भूख लगी तो जाओ, शिकार खेलो, खाओ पियो, जो मिल जाए, पेट भर जाए तो सो जाओ। इससे ज्यादा उनका पुरुषार्थ कुछ नहीं। उस तत्व के विषय में जिज्ञासु केवल मनुष्य है। इसलिए समय रहते उस तत्व को जान लो, ताकि आना जाना छूट जाए और हमेशा के लिए आप उस परमानंद में मस्त रहो। और आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान ने जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्देश्य हमारा कोसों दूर रह गया। कभी किसी को याद भी इस विषय में नहीं आता कि हमारा ये भी कुछ काम है क्या। जो काम किसी काम का नहीं है उसी काम में ही पूरा जीवन झोंक देते हैं, और जिस उद्देश्य से जिस काम से आए थे उसी काम का कोई ध्यान नहीं रह जाता। ये कहावत भी प्रसिद्ध है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। सबको मालूम होगी ये कहावत, पर इस कहावत पर विचार किसी का नहीं जाता कि हम भी ऐसी कपास निकालने में लगे। चौबीस घंटे होते हैं एक दिन में। नियम यह है कि कम से कम 3 हिस्से कर दो इसके, 8-8।
हैं? 8 घंटे खूब सो, जी भर के सो, इससे ज्यादा क्या सोओगे? उसके ज्यादा सोते हो तो आप रोगी हो, आलसी हो, प्रमादी हो। 8 घंटे से ज्यादा नहीं। 8 घंटे सो तो 8 घंटे संसार को लगाओ। जो भी आपका कारोबार हो संसार के लिए 8 घंटे खूब दो, पूरा अपना पूरे लग जाओ संसार में। क्योंकि जीविका भी बहुत जरूरी है जीवन के लिए। जीविका नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? तो जीविका के लिए समय देना चाहिए, पर इतना याद रखना चाहिए, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जीविका के लिए नहीं तो जीवन किसके लिए फिर? जीविका जीवन के लिए है, परंतु जीवन जानकी नाथ के लिए है, जीवन धन के लिए है। और उस जगन्नाथ को, उस जानकी नाथ को यदि जीवन के रहते रहते नहीं जाना तो ये जीवन पूरा जीविका में यूं ही बर्बाद हो जाएगा। जीविका जरूरी है, जीविका के लिए कोई ना कोई कारोबार जरूरी है, करो, उसको समय दो, उसमें मेहनत करो, पर इतना याद रखो कि जीविका जीवन के लिए है, ये जीवन जीविका के लिए नहीं है। सारा जीवन हम जीविका में लगाए रहें तो लगाते रहो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। संतान तो यही चाहेगी कि लगे रहें 24 घंटे, तो हम फ्री रहें, हमको कुछ ना करना पड़े। परंतु जब तक आप समय रहते अपने इस जीवन को जीविका से ऊपर उठा के जब जगदीश्वर में लगाओगे, तब आपका जीवन कृतार्थ होगा, जीवन धन्य होगा, और बच्चों को भी जिम्मेवारी का बोध होगा। बहुत से लोग अंतिम क्षण तक जीविका में इतने समर्पित रहते हैं कि जीवन के लक्ष्य को पर ध्यान ही नहीं देते, और बच्चे भी उनकी तरफ से फिर निश्चिंत रहते हैं कि लगे हैं तो हम भी निश्चिंत हैं, सब कर तो रहे, संभाल तो रहे। इसलिए मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला है उस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। 8 घंटे भजन करना चाहिए, 3 हिस्से हो गए ना। 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे संसार को दिए, तो 8 घंटे अपने को दो भाई, अपने जीवन के लिए दो। और आज हम लोग इतने समर्पित हैं जीविका में और संसार में कि ना तो सोने की फुर्सत, ना खाने की फुर्सत, ना अपने लिए फुर्सत, अपने लिए भी समय नहीं रहता। हमने ऐसे बहुत से व्यस्त लोगों को देखा है जो शांति से बैठ के भोजन तक नहीं कर पाते, खाते खाते मोबाइल पे बात होती रहती है, और भागना पड़ता है कभी कभी काम आ गया तो, अरे भोजन बाद में कर लेंगे लौट के, पर पहले ये काम निपटा ले भाई, चला जाएगा। इतने व्यस्ततम होते, अपने लिए भी समय नहीं रहता। तो सब काम जरूरी है, पर सब में बैलेंस जरूरी है, संतुलन जरूरी है। गाड़ी में जब संतुलन बिगड़ता है तभी एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल ब्रेक पे लगाए रहोगे पैर तो गाड़ी यही ठप रहेगी, चलेगी नहीं, और एक्सीलेंटर दबाए रहोगे तो ठुक जाएगी, बहुत तेज भगेगी। तो भैया थोड़ा कंट्रोल करके रखो, कितनी स्पीड गाड़ी की होना चाहिए, कब ब्रेक लगाना चाहिए, कब एक्सीलेंटर से गाड़ी को बढ़ाना चाहिए, बैलेंस बना करके चलना चाहिए। जीवन की गाड़ी का भी बैलेंस होना चाहिए, लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य शरीर भगवान ने बड़े बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सब जानते हैं। जब बड़े भाग्य से मिला है तो भाग्य का सदुपयोग भी तो करो भाई। आपके पास आपके पूर्वजों ने खूब सोने की मोहरें गाड़ के रख रखी हैं, और संकेत में आपको बता रखा है, परंतु जब तक खोदोगे नहीं, उसका अनुसंधान नहीं करोगे, खुदवाओगे, खोदो या खुदवाओ, तब तक वो सारी संपत्ति तुम्हारी होते हुए भी व्यर्थ है। तुम्हें खुद ही पता नहीं, संपत्ति तो बहुत थी पूर्वजों की, पर आपने न तो उसमें पाने का कोई प्रयास किया, तो होते हुए भी आप गरीबी की जिंदगी जीते रहे, बर्बाद रहे। उसी प्रकार मनुष्य शरीर दिया, सब कुछ तुम्हें सुलभ कर दिया, उस पर भी आपने जीवन का लाभ नहीं उठाया, तो होते हुए भी सब व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, और फिर पाछे पछताएगा।
जब जीवन समाप्त हो जाता है, किसी भी कर्म के नहीं रह जाते, तब हमको बोध होता है, और वो फिर पश्चाताप के अलावा उसे हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के प्रति जानकारी रखने का समय निकालो, किसी सदगुरु के माध्यम से तत्व के जिज्ञासु बनो। तत्व होता क्या है आकर के? तो कहते हैं, बदंति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। तत्व एक ही है, निर्गुण निराकार रूप में उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में उस तत्व को परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तीन नाम हो गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भेद क्या है? ऐसे समझो, बिजली बनाई गई पानी के संघर्षण से। जब बिजली उत्पन्न होती है तो पहले बिजली थी तभी तो उत्पन्न हुई। कहीं भी हो, पानी से हो, जहां से भी घर्षण से हुई, बिजली बनाई गई, घर्षण के द्वारा उत्पन्न की गई, तो उसकी सत्ता तो थी, पर पहले जो सत्ता थी वो निर्गुण निराकार रूप में थी। फिर उसको जब उत्पन्न किया गया तो करंट के रूप में वो बन के तैयार हुई। फिर बल्ब के साथ उस बिजली के करंट को जोड़ा गया तो प्रकाश के रूप में हमको दिखाई भी पड़ने लगे, बिजली आ रही है, बल्ब जल रहा है। तो तीन भेद हो गए, निर्गुण निराकार बिजली, फिर सगुण निराकार रूप में जो करंट के रूप में तार में है, और फिर सगुण साकार जो रूप के रूप में प्रकाशमान हो रही है। ऐसे ही जो निर्गुण निराकार है उसका नाम है ब्रह्म, जो सब जगह सब में व्यापक है, और सगुण निराकार है उसका नाम परमात्मा, जो सबके भीतर संचालित कर रहा है, उसका नाम परमात्मा। और फिर सगुण साकार जो राम और कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के हमारे बीच में खाता है, पीता है, नाचता है, कूदता है, दिखता है हमें प्रत्यक्ष, वो सगुण साकार भगवान कहलाते हैं। तत्व एक ही है, अलग अलग नहीं है। पानी को फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन के आ गया, और बर्फ को बाहर निकाल के रख दिया, पानी बन गया। तो बर्फ पानी है तो एक ही चीज, किंतु फिर भी भेद तो हो गया, बर्फ अलग चीज हो गई, पानी अलग चीज हो गई। आप कोई पेय पदार्थ पी रहे हो और आपने कहा जा रहा है इसमें 2 बर्फ की डेली डाल दो तो और अच्छा हो जाएगा, उसने बर्फ की जगह पानी डाल दिया, तो आप नाराज हो जाओगे, हम बर्फ डालने को कह रहे तुमने पानी डाल दिया। वो भले ही तर्क देकर ये भी तो बर्फ ही है, नहीं, गलत हो जाएगा। और जहां दूध में पानी डालने को आपने कहा तो आपने बर्फ डाल दी, तो भी गलत हो जाएगा। एक होते हुए भी भेद है, और सबसे बड़ा भेद यह है कि पानी को आप पकड़ नहीं पाओगे, और बर्फ है तो हाथ में पकड़ में आ जाएगी। बर्फ के रूप में उसे आप पकड़ सकोगे क्योंकि सगुण साकार के रूप में है, परंतु पानी को आप ऐसे ही पकड़ना चाहो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि वो निर्गुण निराकार की तरह से द्रवित है। तो भेद है भी और भेद नहीं भी, दोनों बातें। वस्तुतः तत्वतः विचार करोगे तो बर्फ पानी एक है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखोगे तो भेद है। इसलिए तुम्हारा स्वाद जिसमें आवे। हमारे यहां तो 56 भोग हैं। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा तुम पास हो गए, चलो मिठाई खिलाओ। वो मित्रों को लेकर के 5 मित्रों के साथ मिठाई की दुकान पर पहुंच गए, खाओ मिठाई। अब मिठाई की दुकान है, सबको मुंह मीठा करना है, पर इस पर भी झगड़ा चल रहा है। हम लड्डू खाएंगे, वो कह रहे नहीं हम तो रबड़ी खाएंगे, बोले नहीं हम बर्फी खाएंगे, हम रसगुल्ला खाएंगे, हम जलेबी खाएंगे। अब सबको मिठाई खाना है, मिठाई की यही दुकान है, पर फिर भी मिठाई में भेद निकल पड़े। मीठी मीठी में भी अंतर हो रहा है। कोई रसगुल्ला के लिए जोर दे रहा है तो कोई इमरती को बढ़िया बता रहा है तो कोई रबड़ी को, है तो सब एक ही मिठाई के, और भेद हो गया कि नहीं। उसी प्रकार वो परम तत्व एक ही है, पर कोई कहता है हमारे राम जी बड़े, कोई कहता है हमारे घनश्याम बंसी वाले बड़े, कोई कहता है हमारे भोले बाबा बड़े, हमारे गणपति जी बड़े। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर ही नाना प्रकार के अंश के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसी जिसकी भक्ति उसी हिसाब से प्रभु प्रकट होते हैं। कभी प्रभु राम जी के रूप में प्रकट होते हैं तो कभी श्री कृष्ण जी के रूप में, कभी किसी के रूप में तो कभी किसी के रूप में।
तो यह जो प्रभु के अवतार हैं, ये समय के हिसाब से जिस तरह की मांग थी उसी तरह का प्रभु का अवतार है। किंतु ये अवतार किसी से छोटे बड़े नहीं, सब वही ईश्वर के ही अवतार हैं। ईश्वर ही यह रूप लेकर आते हैं और वही ये लीलाएं करते हैं। इसमें किसी को बड़ा छोटा कि भगवान शिव बने हैं कि भगवान विष्णु बने हैं, इस झंझट में आप लोग न पड़ें। इस तर्क वितर्क रूपी क्रिया में पढ़कर आप भक्ति रूपी समय को गंवा देंगे। समय का सदुपयोग भक्ति में करिए और ईश्वर को ही भजिए। सब एक हैं, सब एक बराबर ईश्वर के ही अवतार हैं। आप किसी को भी भजेंगे, आप ईश्वर को ही भज रहे हैं, यह मान के भजते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। अच्छा महाराज ये बताओ, ये भागवत की रचना किसने करी? तब सूत जी कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां हरे। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज, जिनका जन्म पराशर ऋषि के द्वारा हुआ, त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल को देखने वाले। इन्होंने देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि मंद है, भाग्य भी मंद है, क्या करें। तब इन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो नाम पड़ गया वेद व्यास। पहले नाम था द्वैपायन। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाते। तब इन्होंने पंचम वेद इतिहास का ग्रंथ महाभारत लिखा। महाभारत में सारा वैदिक विज्ञान भर दिया। जब महाभारत की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कौरव पांडवों का झगड़ा, और ना, महाभारत में सिर्फ लड़ाई नहीं है कौरवों पांडवों की। एक बार पढ़ के देखिए कभी महाभारत। गीता प्रेस में 6 खंडों में महाभारत है। श्लोक भी हैं, हिंदी अनुवाद भी है, संक्षिप्त भी है 2 खंडों में, केवल हिंदी महाभारत वो संक्षिप्त में, शॉर्टकट। अरे अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद है 9 खंडों में। अंग्रेजी के खंड जाना। अभी हम जब गए थे कनाडा, तो वहाँ के सज्जन ने हमसे कहा कि हमको महाभारत पढ़ना है, वहाँ हमको पूरा अंग्रेजी में होना चाहिए महाराज हमको, ताकि हम आराम से समझ सकें। तो अंग्रेजी के पूरे 9 खंड लेके गए, 12 किलो वजन हो गया महाराज। हमारा लगेज तो उसी से भर गया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ। तो बाहर बैठे लोग जिज्ञासु हैं, इसलिए मांग करके पढ़ रहे हैं। हमको भी पढ़ना चाहिए। अरे विस्तार से ना पढ़ो, 2 खंड का ही पढ़ लो भाई, संक्षिप्त पढ़ लो एक बार, क्योंकि सुनने को मिलेगा नहीं। लोगों की ऐसी भ्रांति हो गई है महाभारत हो जाएगा भाई, महाभारत पढ़ोगे तो। इसलिए कथा महाभारत की कहाँ होती है, गिना चुना यदा कथा कोई हो जाए। बाकी प्राय लोग महाभारत की कथा नहीं करवाते, इसलिए पढ़ना चाहिए। एक बार जिसने महाभारत पढ़ लिया, संक्षिप्त ही पढ़ लिया, आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा अपने सनातन धर्म के विषय में। उसमें सारा विषय आ जाता है। उसी महाभारत के तो 700 श्लोक भगवत गीता में है कि नहीं? और उन 700 श्लोक जो गीता के हैं वो कितने सुप्रसिद्ध हैं, हर भाषा में उसका अनुवाद मिलेगा। भगवत गीता सूत्रात्मक रूप से सारे उपनिषदों का साथ, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषदों की गाय से हमारे गोपाल नंदन ने श्रीमद् भागवत रूपी दूध निकाल लिया। और दूध कब निकलता है? जब बछड़ा पहले गाय के थन में लगे। तो बछड़ा कौन था? बोले पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा बना लिया। उपनिषदों की गायों से गोपाल ने दूध निकाल लिया। पिया किसने? भोक्ता है सुधी, माने जो बुद्धिमान लोग हैं, विवेकी पुरुष हैं, सुविज्ञ जन हैं, वही इस दूध को पीते हैं और पचाते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चों को तो दूध ही नहीं पचता, दूध पीना ही पसंद नहीं करते। पहले तुम्हारा दूध कहते दूध मलाई मार के दो यार, बढ़िया
अब तो मलाई आ जाए तो बच्चे थूकने लगते हैं, अरे ये क्या आ गया मुंह में। मलाई से नफरत करते हैं, बताओ। पहले लोग मलाई मार करके मांगते थे, तो ये दूध पचता नहीं है। ऐसे ही दुग्धम गीतामृतम महत, भगवत गीता रूपी यह दिव्य अलौकिक जो दूध है, जो उपनिषदिकों की गायों से निकाला गया है, विज्ञ जन ही, पचाने वाले ही इसको पचाते हैं और पीते हैं। सामान्य लोगों के तो सिर के ऊपर से निकल जाता, कुपच हो जाता है, नहीं पचा पाते। तो ये सब महाभारत के ही अंश हैं, इसलिए महाभारत एक बार जरूर पढ़ो। परंतु महाभारत जैसा ग्रंथ लिख करके भी व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, तो फिर पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिख लिए, इतने पर भी शांति नहीं मिली, तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। सुई नारद जी आ गए, व्यास जी महाराज मुंह लटकाए क्यों बैठे, आप तो बहुत ही परेशान दिखाई पड़ते हो पाराशर जी महाराज, क्या करें। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानस एव। हे पराशर नंदन, आपका मन प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ता, क्या कारण है। तब व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम करके पूजन करते हुए कहा, भगवान मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा, मैं परेशान क्यों, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके भी मन प्रसन्न नहीं। नारद जी बोले मैं बताऊं कारण। बताओ महाराज। बोले ग्रंथ बहुत लिखे पर गोविंद के गुण कहीं नहीं गाए, विधि निषेध की बातें करी, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं विधि निषेध। पर जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे, क्योंकि जो विधि निषेध से ऊपर उठे हुए संत हैं वो तो केवल भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाते हैं, उनके लिए तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, पर संतों का शीत प्रसाद पाते सत्संग करते करते आज उनके आशीर्वाद से ब्रह्मा के बेटा बन गए। और कीर्तन इतने मस्ती से हम गाते थे कि हमारी कीर्तन से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने हमको वीणा प्रदान कर दी कि बेटा इस वीणा पर मेरे गुण गाते हुए जगत में विचरण करो। और जब से गोविंद के गुण गाए हैं तब से ये जगत पूज्य हो गया, नारद जगत पूज्य नारद हो गया। इसलिए व्यास जी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। बोलो राधे राधे। गाय मानस चराम्य हमको भी कभी कभी ये पंक्ति सुन करके स्मरण आता है कि वास्तव में हम लोग तो गांव देहात में जन्म लिए थे, परंतु भगवान के गुण गाने जब से चालू कर दिए भगवान ने कहां से कहां घुमा दिया हमको। इसके अलावा क्या आता है हमको, कुछ भी नहीं। लोग लाखों रुपया खर्च करके देश विदेश में घूमते हैं, हमको 1 रुपया खर्च तो नहीं होता, बाकी और जैसी आराम प्राप्त होता है। और लोग आदर के साथ बुलाते हैं, आने जाने का पूरा खर्चा देते हैं, सारी शर्तों पर आदर के साथ ले जाते हैं। और जिस देश में कभी नहीं गए, किसी को जानते नहीं, वहां जाकर के महाराज फिर वैसे ही ठाट से साथ रहते हैं। वही लोग खुद ही घुमा घुमा करके न जाने कहां कहां पूरी दुनिया घुमाते हैं। केवल भगवान की कथा ही तो एक आधार है, इसके अलावा और क्या है। गाय मानस चरा में हम जो आदर सम्मान यहां मिलता है आप लोगों से, वही विदेशों में भी मिलता है। और लाखों रुपया देते भी हैं और घुमाते भी हैं, और वही आदर सम्मान के साथ बिना किसी समझौता के। ये ठाकुर जी की कृपा और कीर्ति के बखान का चमत्कार नहीं तो और क्या है। नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं केवल इसी चमत्कार से। चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, कोई भी हो, नारद जी का तो आदर सब करते हैं भाई। ये है प्रभु की कृपा का चमत्कार। व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ, फिर देखो चमत्कार। व्यास जी को बात समझ में आ गई। नारद जी तो चले गए, व्यास जी ने तुरंत भगवान का ध्यान किया और ध्यान में दिव्य भागवत की धारा प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाने लगे, गणेश जी लिखने लगे, और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। विचार किया किसको सुनाऊं, तुरंत अपना बेटा याद आ गया सुखदेव। जंगल में भाग गया था पैदा होते, उससे बड़ा परमहंस कोई नहीं, और ये परमहंसों की संगीता है।
तो कहां ढूंढने जाऊं? तो अपने 4 चेलाओं को 2-2 श्लोक रटा दिए और वो चारों दिशाओं में गाते हुए घूमने लगे। तो जिस गुफा में ध्यान में बैठे थे सुखदेव जी महाराज, उसी गुफा के द्वार पर एक चेला ने गाना चालू किया। बरहा पीडम नटवरवरव कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासकनकपिशं वैजयन्ती चमाना। रंध्राणमेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतके। मोर पंख का मुकुट धारण करें मुरलीधर माधव, बंसी बजाते गैया चराते पीतांबर फहराते मंद मुस्कुराते, ग्वाल वालों से घिरे हुए गायों के पीछे पीछे वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना हो दीवाने हो गए। ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई, चलो। पर जैसी चलने को हो गए कि मन में विकल्प आ गया। है तो बड़ा सुंदर छैल छबीला, पर न जाने हमसे मिलेगा कि नहीं। हम दीवाने बने दौड़ के जाएं, वो हमसे सीधे मुंह मिलना ही पसंद न करे, बात ही ना करे, तो हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। इसलिए चक्कर में मत पड़ो, बैठ के अपना ब्रह्म चिंतन करो। मन को समझा लिया, दोबारा ध्यान लगाया, पर ध्यान में बार बार बंसी वाला आने लग गया और कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा। निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे थे, अब आंख बंद करती बंसी वाला सामने आके खड़ा होने लगा। अब क्या करें? तब तक दूसरा श्लोक कान में आया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। देखने में ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाययदप्यसाद्रि, जिघांसया पाययदप्यसाद्रि, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कंबादयानं शरणं व्रजेम, कंबदयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं अहो बकीयं स्तनकालकूटं, गमधनि गम गमधनि सनि गम गमधनि सग सनि गम गम धम गम गस। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाययदप्यसाद्रि, जिघांसया पाययदप्यसाद्रि, सग सनि सनि धनि गम धम गम गस गम धनि स गम धनि स गम सनि गम गम धनि स गम धनि स गम धनि स। जिघांसया लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कंबादयानं शरणं व्रजेम, कंबदयालुं शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम, शरणं
इसका भाव यह है कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के भगवान को विष पान करा के मार डालने के लिए आई थी, भगवान ने उसमें से भी गुण निकाल के कहा कि बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी लगती है, मामा जी की बहनी है, तो मेरी मौसी है और व्यवहार माँ जैसा ही कर रही है। अपनी गोद में लेके स्तनपान कराने का काम मैया का होता है, तो माँ जैसा काम मौसी ने किया है तो गति भी मौसी को माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। सारे पापों पर पर्दा डाल करके लेभे गतिम धातृचिताम, धात्री माने माता, माता के समान गति माधव ने उस पूतना जैसी राक्षसी को मौसी मान करके दे दी। कंबा दयालु, ऐसा दयालु द्रवित कोई दूसरा कौन हो सकता है? कोई नहीं। इस प्रकार जब ये बात सुनी कि वो बड़ा दयालु कृपालु है और इतना गजब का सुंदर भी है, फिर तो बाबा से रहा नहीं गया। हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी, दौड़े दौड़े आगे, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और सुना दो। तब चेला बोला गुरुजी ने दो ही सिखाए थे, हमें तो भैया और सुनना है, तो चलो गुरुजी के पास। और भाग कर व्यास जी के पास आए, चरणों में प्रणाम करके बैठे और फिर संपूर्ण भागवत का विधिवत अध्ययन किया पूज्य पिताजी की वाणी से सुखदेव जी महाराज ने। फिर समय पाकर के सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। दो कढ़ाई की मिठाई बड़ी रसीली होती है, जैसे रसगुल्ला है, पहले सिकते हैं, सिक्के तैयार हो गए, परंतु जब तक दूसरी कढ़ाई चाशनी में नहीं गिरेंगे तब तक रसीले नहीं बनेंगे। चाहे जलेबी हो चाहे इमरती हो, दो कढ़ाई चाशनी की कढ़ाई में गिरती है तभी उसमें रस भरता है। उसी प्रकार भागवत की जलेबी बना के तो तैयार करी व्यास जी ने, पर सुखदेव जी की सरस हृदय की चाशनी में जब वो पड़ी रही तो ऐसी सरस मिठाई बन गई श्रीमद् भागवत की कि इसको फिर जिसको परोसा वही इसका दीवाना होता गया। और आज तक महाराज 18 पुराणों में सर्वाधिक यदि प्रतिष्ठित है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। सुखदेव जी ने कहा, सौनक जी ने कहा परीक्षित को ही क्यों सुनाया सुखदेव जी ने? वो राजा थे, ज्यादा दक्षिणा देते इसलिए? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, परीक्षित भी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। कौन थे? यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिं गते। जिस समय महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए तो अंतिम युद्ध भीमसेन और दुर्योधन में हुआ, और उस युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन को घायल करके जंघा तोड़ करके पटक दिया। अब विजय का शंख बजा के पांडव शिविर में जाने लगे। भगवान बोले रुको रुको, हमने इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीता है, इसलिए विजय महोत्सव मनेगा अब तो हम लोगों के बीच में है। ऑपरेशन सिंदूर को सफलता में ही महाराज कितना उत्सव आनंद सबको हुआ, तो इतना बड़ा युद्ध महाभारत का ऐतिहासिक जीता है तो महोत्सव मनना चाहिए भाई, शिविर में नहीं सोएंगे आज। तो भगवान पांडवों को बाहर ले गए। अब शिविर में पांडवों की जो सैया पड़ी थी उसमें द्रौपदी के पांचों बेटा अपने अपने पिता के पलंग पर आके सो गए। और दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गया, द्रोणाचार्य जी का बेटा, बोला मित्र तुम्हारी ये दशा मुझे देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन पांच भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से तुम एक को भी मार सकोगे? मेरी अंतिम इच्छा है। अच्छा मित्र, तुम एक की बात कर रहे हो, हम 5 का सिर काट के अभी लाते, तुमने हमको अभी समझा नहीं तो समझ लेते, लो हमने तुम्हें तिलक कर दिया। अश्वत्थामा चल दिया। स्वामी का प्रिय करने की भावना से सोते हुए पांडवों के शिविर पर आधी रात पर अचानक हमला बोला। पांडव तो थे ही नहीं, बच्चे सो रहे थे उनके, उन्हीं को पांडव समझ बैठा, 5 का सिर काट लिया। लाके दुर्योधन को दिखा दिया, मित्र देखो 5 सिर लाया। खुश हो गया सुन करके, और ध्यान से देखा तो पहचान गया। उतना ही दुखी होकर के दुर्योधन ने कहा अरे अभागे, अब तो हमारे लिए तूने पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर था? मेरा बैर तो पांडवों से था। दुखी होकर दुर्योधन चल बसा। द्रौपदी को पता चला तो चीत्कार करने लगी, छाती पीट करके रोने लगी। अर्जुन ने कहा देवी दुखी मत हो, मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने मृत्यु दंड दूंगा जिसने
हमारे बच्चों की ये दशा करी। पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है, तो गोविंद के रथ पर बैठ के पीछा किया और भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ के धर दबोचा और रस्सियों में बांध के ले जाने लगे। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो, इसको यहीं मारो। अर्जुन ने कहा नहीं, मारूंगा तो जरूर पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने, तभी उसका हृदय शीतल होगा। और घसीट के लाके खड़ा कर दिया। द्रौपदी देखो ये आ गया तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, बोलो क्या चाहती हो, क्या दंड दिया जाए इसे। और द्रौपदी देखते ही दंडोत प्रणाम करती हुई अश्वत्थामा के चरणों में और पांडवों से कहती हैं, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये समुच्यता, इन्हें छोड़ दीजिए महाराज, ये ब्राह्मण देवता है। और ब्राह्मण मात्र नहीं है, ये गुरु जी के बेटा भी हैं। तो गुरु जी का बेटा तो गुरुदेव के समान पूज्य होता है। ये द्रौपदी की धर्म निष्ठा देखिए। धर्म कहता है ब्राह्मण का सम्मान करो, तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, पर वो हत्यारा नहीं देख रही, वो कह रही है ये ब्राह्मण देवता है और धर्म के अनुसार हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। और गुरुजी के बेटा है इसलिए विशेष पूज्य हैं। ऐसी स्थिति में इनका कर्म इनके साथ है, पर हमारा धर्म हमारे साथ है। ये समुच्चता, इन्हें छोड़ दीजिए। ये है द्रौपदी की धर्म निष्ठा। धर्म की परीक्षा तो विपत्ति में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए जारी। तुम कितने धर्मात्मा हो ये तभी पता चलेगा जब धर्म की कसौटी सामने खड़ी। मुगलों के राज्य में कितने सनातनियों की हत्या होती थी, कितने ब्राह्मणों की हत्या सबसे पहले होती थी, क्योंकि जनेऊ काट करके, चुटिया कटवा करके तौला जाता था। 1.25 मन जब वजन हो जाता है जनेऊ का, तब नाश्ता करता था। सोचिए कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई होगी। और जो डर गए वो मुस्लिम बन गए। तो जो धर्म से भाग गए, धर्म से डर गए या धर्म का त्याग करके जो मुसलमान बन गए, वो आज सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। अरब से इतने मुसलमान थोड़ी आए थे, यहीं तो पकड़ पकड़ के बनाए थे। तो जो आए थे वो तो गए और वो इनको महत्व देते भी नहीं है। पर जो यहां हैं वो सबसे ज्यादा सनातन धर्म के विद्रोही अपने को मानने लग गए। किसी जमाने में वो भी तो सनातनी थे, वो भी तो हिंदू ही थे। तो जिन्होंने आपत्ति काल में धर्म का त्याग किया वो कितने खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं। सोचिए आज जो शेष सनातनी है वो कट्टर हैं। जो बच सके उस मुगलों के राज्य में भी अपने धर्म की जिन्होंने प्राण प्रण से रक्षा करी, वे सनातनी शेष है। इसलिए विपत्ति में ही धर्म की कसौटी का पता चलता है तुम कितने धर्मात्मा हो, कितनी धर्म के प्रति तुम्हारी निष्ठा है। द्रौपदी ने कहा महाराज जो भी हो अब इनको छोड़। युधिष्ठिर जी ने कहा द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है अर्जुन, मैं भी कहता हूं छोड़ो। और भीमसेन की आंखें लाल, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम भले ही सब छोड़ दो। इसने हमारे 5 बच्चों की हत्या की है सोते सोते धोखे से, कैसे इसे क्षमा कर देंगे हम। अर्जुन बोले मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, द्रौपदी को वचन दिया था मैं छोड़ूंगा नहीं, तो क्षत्रिय हूं, प्रण से पीछे नहीं हटूंगा। अब समस्या खड़ी हो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन भगवान को इशारा करें, प्रभु आप ही बताओ, हमारी तो बुद्धि अब काम नहीं कर रही। भगवान बोले हमने तभी तुमसे कहा था जब तुमने इसे पकड़ा था कि यही निपटाओ, आपने नहीं ध्यान दिया, अब मामला फंस गया है। हाथताइयों को जहां पकड़ो वहीं निपटा दो। पकड़ के लाओगे, कानून के चक्कर कटवाओगे, समय खर्च करवाओगे और अंत में तमाम कहीं वो फिर उनके संगी साथी कहीं विमान लेके उड़ गए तो छोड़ने और जाओगे। इसलिए इतना प्रपंच क्यों आगे बढ़ाओ, तुरंत निपटाओ। भगवान कहते हैं परंतु अब तुम नहीं निपटा सकते क्योंकि अब मामला दुविधा में हो गया। 2 मारने के पक्ष में, 2 छोड़ने के पक्ष में, अब क्या किया जाए। बोले प्रभु यही तो
चक्कर है, आप बताओ क्या करें। भगवान बोले शास्त्र जो कहे वो करो, किसी की मत सुनो। शास्त्र क्या कहते हैं? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। शास्त्र कहता है ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो, पतित हो, फिर भी मारना नहीं चाहिए। अच्छा, तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा सरकार? भगवान बोले शास्त्र की ये भी आज्ञा है, आतताई बधारहण। आतंकवादी कोई भी हो उसको तो हर हालत में निपटाओ, किसी भी परिस्थिति में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश महाराज, सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? आपने कहा ये ब्राह्मण है मारना मत, अब कह रहे हो ये आतताई है छोड़ना मत, तो करना क्या है? भगवान बोले जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, जो तुम्हारी समझ में आवे वो करो। अर्जुन तुरंत समझ गए, मारना गला काटने से ही नहीं होता। माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़े समाज में अपमान भी मृत्यु से भी बढ़कर होता है। संभावित कहूं अपजस लागू, संभावित कहूं अपजस लागू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूं अपजस लागू, संभावित कहूं अपजस लागू। संभावितस्य च कीर्ति मरणादिरिच्यते। अर्जुन समझ गए प्रभु क्या कहना चाहते हैं। तुरंत अश्वत्थामा का सिर पकड़ा, चमकती मणि उसके माथे से निकाली, मार धक्का अपमानित करके भगा दिया। मरा भी नहीं, पर यह घोर अपमान मृत्यु से कहीं अधिक ज्यादा था। मरना एक बार पड़ता है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जब भरे समाज में इस प्रकार अपमानित होता है वो कई मौत मरता है। अश्वत्थामा चला गया और इस अपमान का बदला लेने की ठान ली, इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु उसका बच्चा पैदा होने वाला है, यदि वो मर गया तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर भगवान पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया तुम अपनी सत्ता संभालो, हम चले अपनी द्वारका। सबसे यथा योग्य मिलके जैसी चलने को रथ पर कदम रखा कि भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां केशव पाहि मां, गोविंद रक्षा करो। प्रभु सब समझ गए अश्वत्थामा की करतूत। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र को शांत करके बालक परीक्षित की रक्षा करी, जो मां के गर्भ में ही है। और भगवान अभयदान देके जब पुनः जाने को हो गए द्वारका की ओर, तो कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। तब बुआ ने बड़ी सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति गाई। मेरा प्रणाम भतीजे को नहीं है तो नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम। श्री राधे श्री राधे। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्।
ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। चलो 3 मिनट ही शेष है अभी। तो इस प्रकार से कुंती बुआ ने बहुत प्यारी स्तुति करते हुए कहा, गोविंद आप द्वारका जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक वरदान दे। कौन सा? बोले विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, मैंने जीवन में बहुत विपत्तियां भोगी हैं, चाहती हूं कि जब तक जीवन रहे ये विपत्ति सदा इसी प्रकार से बनी रहे। ये कौन सा वरदान मांग रहे? दुनिया तो मांगती है सुख संपत्ति, घर आ गए, और आप विपत्ति मांग रही हैं। बुआ, विपत्ति से क्या मिलेगा जब जीवन भर आपने विपत्ति ही भोगी? अभी विपत्ति से मन नहीं भरा, क्या मिलता है इस विपत्ति में तुम्हें? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। गोविंद, अनुभव किया है कि विपत्ति में ही हमें आपके दर्शन मिलते हैं। जब विपत्ति आती है तो आप आ जाते हो, जब विपत्ति चली जाती है तो आप भी चले जाते हो। तो विपत्ति आपके दर्शन का हेतु है, तो विपत्ति बनी रहेगी तो आप भी हमेशा ही बने रहोगे, इसलिए विपत्ति चाहते हैं। भगवान बोले बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन रात के 12 बज रहे थे, युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान ने आके पूछा, भैया सारे शत्रु समाप्त हो गए, कौरव समाप्त हो गए, आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, अब रोने का कारण क्या है? अब क्या करें? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद मैंने अपने ही भाई बंधुओं का वध कर दिया इस सत्ता के लिए। कैसा दी? सुग्रीव वाली भाई तो थे, लड़ना पड़ा। तो अपनों से युद्ध करना बड़ा कठिन होता है, और शत्रु समझ में आता है। शत्रु के लिए तो बड़े जैसे भिड़ जाओ, उसके संहार के प्रति पूरे हम लोग कटिबद्ध होते हैं, दुश्मन देश है। पर समस्या तब आती है जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो ना तो लड़ते बनता, ना मिलते बनता, ना कुछ करते बनता। उस समय मोह ग्रसित जो शत्रुता होती है, वैसे शत्रु में मोह नहीं होता, और अपनत्व जहां होता है, ममत्व जहां होता है, उनमें शत्रुता हो तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए तुमने तो युद्ध को टालने की भरपूर कोशिश करी महाराज, अब नहीं टला, ये भवितव्यता इतनी जबरदस्त है, तो उसमें आप इतना शोक क्यों करते हो? पर युधिष्ठिर जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, विजयी होने पर भी दुखी। अपनों से जब लड़ाई होती है तो हारने वाला तो हारता ही है, उसकी तो दुर्दशा होती है, जीतने वाला भी प्रसन्न नहीं होता। जिस प्रकार अपनों से लड़ाई होने पर जीते कोई भी, लेकिन हार अपनी ही होती है, उसी प्रकार ईश्वर और भक्त के बीच यदि कोई विवाद होता है तो विजय भक्त की ही होती है। प्रभु हमेशा भक्त की ही बड़ाई देते हैं, भक्त कोई की ही महिमा को अग्रसर करते हैं। इसीलिए आज के समय में आपको भगवान राम से ज़्यादा भगवान हनुमान जी, भक्तराज हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि प्रभु खुद ही भक्त शिरोमणि हैं। वो भक्तों को ही आगे करना चाहते हैं, आगे रखते हैं, भक्त को ही बड़प्पन प्रदान करते हैं, भक्त का ही सर्वस्व भक्त के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। जैसी जिसकी भक्ति एक प्रकार का थैला है, जो जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें खजाना आएगा। इसीलिए भक्ति को खूब बढ़ाइए, खूब बढ़ाई कर भक्ति आप ईश्वर रूपी शक्ति का
आप आभास करने लगेंगे और इस ब्रह्मांड की समस्त चीज़ों के आप एक प्रकार से स्वामी बन जाएंगे। तो भक्ति में मन को लगाए रहें। श्री राधे राधे। 2-4 महीने के लिए भी कार्यक्रम जाने का कैंसिल कर दिया तो हमारी तो लग गई ड्यूटी यहाँ पर। कब तक खड़े रहेंगे इनके सामने? मुंह लटका के बोले ठीक है दादाजी। भीष्म बाबा बोले सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुंह नहीं देखना हमको। तो प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो। सरकार आपकी मुस्कान में गजब का जादू है। भगवान मुस्कुरा गए। माधव की मुस्कान देखते ही सारी शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लग गए और भीष्म बाबा उत्तर देने लगे। राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म रहस्य समझा दिए। पितामह भीष्म के पावनोपदेश से युधिष्ठिर जी का सारा शोक समाप्त हो गया। हुआ नहीं इसलिए हमने एक कन्या गोद ले ली। उसी के विवाह की बात कर रहा हूं। भगवान बोले तो विवाह क्यों नहीं कर रहे? बोले महाराज बहुत पढ़ी लिखी है। अच्छा क्या योग्यता है उसकी बताओ? बोले वितृष्णा, उसमें कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा। तृष्णा से बुद्धि विकृत होती है, मलिन होती है। और मेरी मति जो मेरी पुत्री है सर्वथा निर्मल है, क्योंकि निष्काम मति है। संसार की कोई कामना वासना इस मेरी मति में, मेरी बुद्धि में नहीं है। और ऐसी निर्मल मति का पति जगत में तो कोई हमें दिखाई पड़ता है। तो क्या विचार है?